रुस्तम बेबी, बेबी आई एम प्रेग्नेंट। क्या बात कर रही हो? सच में, रिपोर्ट देखो। इतनी बड़ी खुशी, आज खुल के पार्टी करेंगे। हाँ, अच्छा सुनो ना, वो मैं क्या बोल रही थी कि अब से ना मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, अब से मैं घर पे रह के अपना और इस बच्चे का ख्याल रखूंगी। हाँ, तुम घर रहो अपना और इस बच्चे का ध्यान रखना। और मेरी सैलरी? सैलरी? तुम्हें सैलरी की क्या जरूरत है? वैसे भी शादी के बाद जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा हो जाएगा ना। तुम घर पे बैठे रहना, मैं तुम्हें डबल सैलरी दूंगा। क्या सच में? हाँ। अच्छा ये बताओ, तुम अपनी वाइफ को कब डिवोर्स दोगे? बहुत जल्दी। इसका फोन भी अभी आना था क्या? तुम 1 मिनट रुको। हेलो, कहाँ पे हो तुम? ऑफिस में हूँ, और कहाँ रहूंगा? बोलो क्या काम है? कुछ नहीं, वो आज तुम्हें मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना था ना। मैं क्या तुम्हें अलग से लेके जाऊंगा? ड्राइवर है ना, उसको बोल दो ले जाएगा। चले? तुमने बोला और उसने मान भी लिया कि ये बच्चा उसी का है। हाँ, ये मर्द ना ऐसे ही होते हैं, इनको थोड़ा सा प्यार क्या दिखाओ, यहाँ पे अंधा विश्वास करने लगते हैं। वैसे उसे क्या पता, ये बच्चा उसका नहीं हमारा है। ये तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस बच्चे के नाम पे हम उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा देंगे। हाँ, और हम अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। ये बैग कहीं जा रही हो क्या? कहीं तो जाऊंगी। क्या मतलब? मैं ये घर और तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। मुझे अब और नहीं रहना तुम्हारे साथ, और मुझे डाइवोर्स चाहिए। डाइवोर्स? पागल हो गई हो क्या? कुछ हुआ है क्या? जो कुछ भी हुआ है मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। बस मुझे तुम्हारे साथ अब और नहीं रहना। कोई और मिल गया है? कोई और मिला हो या नहीं मिला हो, लेकिन मैं अपने इस बच्चे पर किसी धोखेबाज का साया भी नहीं पड़ने दूंगी। ये क्या बकवास कर रही हो? कुछ भी बोल रही हो तुम। आज मैंने उस लड़की के साथ तुम्हें देख लिया है जिसके बच्चे के बाप बनने वाले हो तुम। पता था मुझे कि तुम अपनी गलती नहीं मानोगे, इसलिए ये देखो। ठीक है, फिर तुम्हें पता चल गया है तो। वैसे भी मैं काफी टाइम से सोच रहा था, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तुम्हें तो चाहिए ही होगा डाइवोर्स। मैं उसके साथ जो रहना, डाइवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी। सर मुझे आपको कुछ बात बतानी है। हाँ बोलो। मैंने सौरभ और शीतल को होटल से निकलते हुए देखा था। सौरभ और शीतल दोनों को? यस सर, दोनों को। और सर मुझे तो लग रहा है कि इनके बीच में कुछ चल रहा है, और ऑफिस वालों का भी यही कहना है कि इनके बीच में कुछ ना कुछ तो चक्कर है। और सर कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इन्होंने शादी भी करी हुई है, और जो वो शीतल है ना, वो तो सौरभ के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। कभी कभी शक तो मुझे भी होता था इन दोनों पे। अच्छा सुनो, मैं जैसा जैसा बोलूँगा तुम वैसा वैसा करना। ठीक है सर। बच्चे का नाम तो मैं ही रखूंगा। अरे ऐसे कैसे? बच्चे का नाम माँ रखती है। नहीं नहीं, पापा रखते हैं। फिर तो नाम मुझे रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे का बाप तो मैं हूँ। सर आप यहाँ? रुस्तम, तुमने बताया भी नहीं कि तुम यहाँ आ रहे हो। अगर बता देता तो ये जो तुम्हारा पति है कजन नहीं बन जाता। अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? अपने हस्बैंड को अपना कजन बता रही हो?
और इसके बच्चे को मेरा बच्चा बता रही हो? नहीं रुस्तम, ये तुम्हारा ही बच्चा है। अच्छा, मेरा बच्चा है। ये तुम्हारे कोर्ट मैरिज के पेपर। रुस्तम, मैं ना तुम्हें सब सच बताती हूँ। वो मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तुम्हें रहने के लिए घर दे रहा हूँ और घर बैठे बैठे सैलरी दे रहा हूँ, और तुम मुझे ही मेरे पीठ पीछे धोखा दे रही हो। दोनों के दोनों अभी मेरे घर से निकल जाओ, वरना पुलिस को बुला के फ्रॉड केस में दोनों को अंदर करवा दूंगा। निकलो। सुमन, मुझे माफ कर दो। आई नो मेरी बहुत बड़ी गलती है। मैंने तुम्हें धोखा दिया और उसने मुझे। तुम्हें धोखा देकर चली गई ना वो, इसलिए तुम मेरे पास आए हो ना। हाँ, तुम सही कह रही हो। उसने मुझे धोखा दिया। उसके जाने के बाद मुझे पता चला कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद किसी लड़की से अफेयर तो छोड़ो, किसी लड़की की तरफ देखूंगा तक नहीं। प्लीज चलो मेरे साथ। कोई सामान हूं क्या मैं? जब मन किया घर से बाहर फेंक दिया और जब मन किया वापस लेने आ गए। ये तो मैं जानती थी कि एक ना एक दिन तुम्हारे साथ ऐसा जरूर होगा, लेकिन इतनी जल्दी होगा ये नहीं पता था मुझे। तुम्हें पता है, उस घर से निकलने के बाद ना मैं ये सोच के आई थी कि अगर तुम मर भी रहोगे ना तो भी मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी। नहीं सुमन, ऐसा मत बोलो। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। तुमसे दूर जाने के बाद तुम्हारी अहमियत का एहसास हुआ मुझे। झूठ, सब झूठ है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते ना रुस्तम, तो तुम मेरे साथ रहते। लेकिन नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की है। तुमने ये सब जानबूझकर किया है। एक रात होटल में बिताने के लिए ना रुस्तम, कोई अपने घर में आग नहीं लगाता, और ये आग ना तुमने खुद अपने हाथों से लगाई है। और अब पछतावा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस आग में अब सब कुछ जल चुका है। और आज तो तुम यहाँ पे आ गए हो, आइंदा से वापस मत आना। सुमन, सुमन मेरी बात तो सुनो। सुमन।